अब एक्सरसाइज 2.1 के प्रश्न संख्या 1 को यहाँ पर देखिए, इसमें लिखा गया है कि किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे आकृति 2.10 में दिया गया है। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं कि कुल 6 ग्राफ दिया हुआ है और छबों ग्राफ में किसी न किसी बहुपद का ये ग्राफ है, ठीक है। यानी कि px बराबर कोई ना कोई बहुपद है, या y बराबर जिस प्रकार से पहले हम आपको बता चुके हैं इंट्रोडक्शन पार्ट में। तो यहाँ पर हर एक सवाल के लिए एक एक बहुपद है और उसी का ग्राफ यहाँ पर लिखा गया है। तो प्रत्येक स्थिति में बोल रहा है कि px के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। मतलब अगर हम लोग यहाँ पे इसको ही अगर एग्ज्यूम करें कि एक ये यानी कि ग्राफ ना होकर के, या फिर बोल सकते हैं कि ये एक बहुपद दिया हो, तो उसमें शून्यक की संख्या कितना यानी कि होगा, या फिर x का कितना वैल्यू निकलेगा, उस चीज को ज्ञात करने के लिए कहा जा रहा है। अब देखिए ध्यान देना है, एक चीज और है कि जब हम लोग शून्यकों की संख्या ज्ञात करेंगे तो इसमें ये चीज देखना होगा कि x का वैल्यू देखना है। x का वैल्यू को यानी कि ज्ञात करने के लिए बोल रहा है, x के कितने मान होगा ये ज्ञात करने बोल रहा है, या y का कितना मान होगा ये ज्ञात करने बोला है। तो इस चीज का पता आपको यहाँ से पता चलेगा कि px का जब बात कर रहा है, या तो यहाँ पे भी आप देखिए कि px का बात कर रहा है तो चर के रूप में x है, तो x के शून्यकों की संख्या मतलब x के मान को हम लोग ज्ञात करेंगे। तो पहले प्रश्न में अगर देखिए तो इसमें x अक्ष ये वाला है, ये जो क्षैतिज रेखा आप देख रहे हैं ये x अक्ष है, और x अक्ष को ये जो यानी कि px जो लिखा गया, ये जो वैल्यू दिया हुआ है ये px है, ये बहुपद का लाइन है। तो ये बहुपद का जो लाइन है, क्या ये x अक्ष को किसी भी बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है? नहीं प्रतिच्छेद कर रहा है। तो इसमें हम लोग लिखेंगे शून्यक की संख्या, शून्यक की संख्या बराबर 0। क्यों लिखे? क्योंकि यहाँ पे शून्यक की संख्या देख पा रहे हैं कि x अक्ष को, ये जो px का जो ग्राफ है ये लाइन यानी कि px का है, और px x अक्ष को किसी भी बिंदु पे प्रतिच्छेद नहीं कर रहा है, इसीलिए शून्यक की संख्या 0 हो जाएगा। उसी तरह से इसमें अगर हम लोग देखेंगे शून्यक की संख्या, तो इसमें आपको देखने मिलेगा कि ये जो px का ग्राफ है ये x अक्ष को एक बिंदु पे प्रतिच्छेद कर रहा है, ठीक है। तो x का एक मान यहाँ पे ज्ञात होगा, मतलब शून्यक की संख्या 1 होगा। उसी तरीके से इसमें जब आप देखिएगा शून्यक की संख्या, तो यहां आपको देखने मिलेगा कि ये जो px का ग्राफ है ये x अक्ष को एक बिंदु, दो बिंदु और यहाँ पर तीसरा बिंदु, 3 बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है, तो इसीलिए शून्यक की संख्या यहाँ पर 3 हो जाएगा। उसी प्रकार से जब चौथे प्रश्न को देखिएगा तो इसमें भी देखिए शून्यक की संख्या, इसमें ये जो है ये px का ग्राफ है जो टेढ़ा जैसा आपको दिख रहा है। तो इसमें देख पा रहे हैं कि px जो है वो x अक्ष को 2 बिंदु पे प्रतिच्छेद कर रहा है, एक यहाँ और एक यहाँ प्रतिच्छेद कर रहा है, तो यानी कि शून्यक की संख्या 2 हो जाएगा। उसी प्रकार से अगर इसमें देखेंगे शून्यक की संख्या, तो यहाँ पर हम लोगों को देखने मिल रहा है शून्यक की संख्या। देखिए ये जो px का ग्राफ है ये x अक्ष को एक बिंदु, दूसरा बिंदु, ये तीसरा बिंदु और ये चौथा बिंदु पर यानी कि 4, कुल मिलाकर के 4 बिंदु पे प्रतिच्छेद कर रहा है। तो x का 4 मान यानी कि हमारे पास ज्ञात हो सकता है, तो यानी कि शून्यक की संख्या 4 हो गया। उसी प्रकार से छठा प्रश्न में भी देखिए शून्यक की संख्या, तो इसमें देख पा रहे हैं कि ये जो x अक्ष है, ये जो यानी कि px का ग्राफ है, ये x अक्ष को 3 बिंदु पर यानी कि प्रतिच्छेद कर रहा है। एक यहाँ पर हो गया, दूसरा यहाँ पर भी देखिए मिल रहा है, और तीसरा यहाँ पे मिल रहा है। तो एक तरह से कह सकते हैं कि यानी कि यहाँ पर शून्य की संख्या 3 होगा। अब आपको थोड़ा सा ये चीज का ध्यान देना है कि जब px बोलेगा तो x अक्ष को देखना है, अगर py बोल दे उस स्थिति में आपको y अक्ष को देखना है कि y अक्ष को किस बिंदु पे, कितने बिंदु पर काट रहा है। अगर इसी में अगर लिखा रहता py, तो इस स्थिति में हम लोग लिखते एक शून्यक की संख्या, यानी कि शून्यक की संख्या अगर इस ग्राफ में देखा जाएगा py के लिए, यानी कि चर के रूप में अगर y ले ले, तो उस स्थिति में यहाँ पर सिर्फ एक बिंदु होगा। तो इस प्रकार से हम लोग ज्ञात कर सकते हैं कि किसी भी ग्राफ को देख करके कि शून्यकों की संख्या कितना हो सकता है। तो ये सवाल सिर्फ इतना ही था, इसके अलावा और किसी भी प्रकार का इसमें सवाल नहीं दिया हुआ है। 2.1 पूरी तरीके से खत्म होता है।